अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं, अपने आप को टाइम दे रहे हो। अपने आप को टाइम दिया करो और मुस्कुराते रहा करो, ज़िंदगी बेहतर बनेगी। आज हम बात करेंगे कुछ चीज़ों पर जिनको आपने समझना है कि ऐसा क्यों होता है कि आप किसी इंसान का पीछा नहीं छोड़ते, आप भागते रहते हो उस इंसान के पीछे, पागलों की तरह उसको चेज़ करते हो, लेकिन फिर भी वो आपको मिल नहीं रहा होता। कुछ ऐसी चीज़ें सामने वाला इंसान आपके साथ करता है, जिसको आपका ब्रेन एक्सेप्ट नहीं करता और आप उस इंसान को चेज़ करते रहते हैं। अच्छा, ये जो चीज़ें मैं आपको समझाने लगा हूँ, इसमें कुछ डार्क साइकोलॉजी है, अगर आप ये किसी पे अप्लाई करेंगे तो आपके रिश्ते में गड़बड़ भी हो सकती है। सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरा काम है इन्फॉर्मेटिव पर्पज़ के लिए आपके सामने चीज़ें रखता चलूँ। सबसे पहली चीज़ एक होता है विथड्रॉ करना, एक होता है साइलेंट विथड्रॉ। एक होता है नॉर्मल विथड्रॉ जिसमें क्या होता है सामने वाला बात करना छोड़ देता है, सब कुछ खत्म, ठीक है? दूसरा होता है साइलेंट विथड्रॉ। साइलेंट विथड्रॉ क्या होता है जिसमें सामने वाला बात तो करता है, लेकिन रिस्पॉन्स वैसा नहीं होता, वो फ़ील नहीं आती, वो चस नहीं आती जो चस पहले होती है। अब आप सोचिए एक बंदा पहले आपको 100 मैसेज करता था और बड़े प्यार से, बड़े तहम्मुल से जी आप ही सब कुछ हो, आप ही सब कुछ है, आपके लिए जो कहेंगे मैं हाज़िर हूँ, फलाँ-फलाँ चीज़ें। और अब वो इंसान ऐसा नहीं करता। अब वो आपकी इंसल्ट करता है, वो आपके साथ बुरा करता है, वो आपको वैसे रिस्पॉन्स नहीं करता जैसे पहले रिस्पॉन्स करता था। अब आपका दिमाग उसकी उस मीठी बातों को जो पास्ट में उसने की थी, वो वादे, वो एक्सपेक्टेशंस, वो फलाँ चीज़ें, आपका ब्रेन उनको मिस करता है, आपका ब्रेन उनको याद करता है। आप उसकी मोहब्बत में खोना शुरू हो गए हैं। आपका दिमाग हर वक़्त उसको याद करता रहता है, याद करता रहता है और आप उसी की सोचों में हो। सोचते रहते हो, सोचते रहते हो, सोचते रहते हो। आप कभी-कभी चाहते हैं कि किसी तरीके से मामला ठीक हो, मैं उसको याद ना करूँ या वो बंदा मेरे साथ ठीक से चले। आप कोशिशें करते हैं, लेकिन आपकी हर कोशिश नाकाम जाती है। आप चाहते हो कि वो इंसान आपके साथ बेहतर हो, लेकिन वो बेहतर हो नहीं रहा होता और आप फिर डिफरेंट चीज़ें करते हैं जो अक्सर मैं कहता होता हूँ एफर्ट्स करना, उसको गिफ्ट देना, उसको पैसे देना, उसको मोहब्बत देना, उसके लिए सब कुछ करना, अपनी इज़्ज़त आबरू का भी ख़याल नहीं करते। और ये तो मैं बड़ी लड़कियों को बोलूँगा खुदारा अपनी इज़्ज़त आबरू का ख़याल रखा करें। आपके पास सबसे जो कीमती चीज़ है वो आपकी इज़्ज़त आबरू है और आप अपनी इज़्ज़त आबरू का ख़याल नहीं करती। सोचिए ज़रा और आप ये समझती हैं कि मैं अपनी इज़्ज़त आबरू किसी इंसान के सामने रख दूँगी और वो मेरी बहुत इज़्ज़त करेगा और वो एक हलाल रिश्ता भी नहीं है, हराम रिश्ता है। ये हम अपने आप के साथ ज़ुल्म कर रहे होते हैं और फिर आपको ऐसी इग्नोरेंस मिलेगी, दिमाग आपका उसी बंदे में टिका रहेगा। लोग हासिल करके छोड़ देते हैं। लोग हमेशा उस चीज़ की वैल्यू करते हैं जो हासिल नहीं हो रही। आज तक हर बंदा जिस चीज़ की एफर्ट कर रहा है वो उससे हासिल नहीं हो रही, उसके लिए एफर्ट कर रहा है, जैसे ही वो हासिल हो जाती है फिर कोई और चीज़। ये रियलिटी है इंसान की और हम क्या कर रहे हैं, हम कुछ ख़याल नहीं कर रहे अपनी बाउंड्रीज़ का और फिर हमारे साथ ये सारी चीज़ें होती हैं। फिर हम तड़पते रहते हैं, सुकून में नहीं जाते। आज से जो हो गया सो हो गया, आज से अपने आप पे कंट्रोल करना है आज से। हर रोज़ मेरी वीडियोज़ आती हैं आपको समझाने के लिए। हर रोज़ मैं मेहनत करता हूँ कि आप समझें। और मुझे कोई ख़ास यूट्यूब से नहीं मिलता कि लोग सोचते हैं पता नहीं क्या कमा रहा है, कुछ भी नहीं है। सिर्फ़ आप लोगों के लिए काम कर रहा होता हूँ। इससे ज़्यादा मैं कहीं और टाइम दूँ, वहाँ से चीज़ें मिल जाएँगी मुझे। ये तो बस सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरा एक शौक है कि आप लोगों तक पहुँचे चीज़ें, आप समझें। ये जितने भी मसले-मसाइल हो रहे हैं, उनको समझें। रिलेशनशिप पर इतनी कोई बात नहीं करता जितनी मैं करता होता हूँ और सबसे ज़्यादा दुःख रिश्तों से ही मिल रहे होते हैं। दूसरी चीज़ों का भी गम होता है, इन चीज़ों का गम ज़्यादा है। अपने गम ज़्यादा डालते हैं। कैसे किसी अपने के लिबास में भेड़िया छुपा होता है, मैं वो बताता हूँ भाई ये भेड़िया है, इसे समझो, इससे सँभलो। बड़ा दफ़ा मैं डीपली समझाता हूँ लोगों की वो माइंड गेम्स आपके सामने पेश करता हूँ, भाई ये माइंड गेम्स हैं, लोग खेल रहे होते हैं, बचो, बचो, बचो। और हर चीज़ समझाने के बाद भी आप वहीं पे पड़े रहें, तो भाई आपके लिए
क्या कह सकता हूँ मैं। अच्छा, फिर एक और चीज़ आती है, इसको बोला जाता है द वैलिडेशन ट्रैप। सामने वाला इंसान कुछ ऐसा करता है कि आप उस इंसान को प्रूव करते रहते हैं, करते रहते हैं। या तो वो आपकी गलती नहीं है, उसकी गलती है, लेकिन वो मलबा आपके ऊपर डालेगा, और जब वो मलबा डालेगा, आप जैसा मासूम बंदा प्रूव करता रहेगा, भाई मेरी ये बस मैं माज़रत चाहता हूँ। आपको, और आपको लगता है मेरी गलती, तो मैं सॉरी करता हूँ, सॉरी करती हूँ, और आप लगे रहते हैं। अब आपने फलाँ बात क्यों बोली? मैं ऐसा हूँ, ठीक है? आपने ये क्यों किया? बस कोई ना कोई चीज़ वो पकड़ेंगे और आपको गिल्ट में डालेंगे, और आप बैठे रहते हो, सोचते रहते हो उस इंसान के बारे में, और वो आपको इस ट्रैप में डाल देता है, प्रूफ करने के ट्रैप में। प्रूफ कर रहे हो, प्रूफ कर रहे हो, प्रूफ कर रहे हो। प्रूफ दे रहे हो, कभी क्या, कभी ऐसा स्क्रीनशॉट भेज रहे हो, कभी क्या भेज रहे हो, कि किसी तरीके से चीज़ें आपकी जो है ना, वो ठीक हो जाएँ। बड़ा कुछ करने की कोशिश करते हैं। फिर एक और डार्क साइकोलॉजी है, ये बहुत डीप डार्क साइकोलॉजी है, कि सामने वाला इंसान आपकी इंसल्ट करता है। देखो, जब कोई हमारी इंसल्ट करता है ना, आप इस बात को समझेंगे, हमें बुरा तो बहुत लगता है, आपको भी लगता होगा। लेकिन उस इंसल्ट के बाद आपको लगता है कि भाई मेरी कोई वैल्यू नहीं है, मैं इससे कम हूँ, यानी कि इस बंदे ने मुझे वैल्यूलेस कर दिया है, ठीक है? आप अपने आप को वैल्यूलेस फ़ील करते हो, आप अपने आप को ऐसा फ़ील करते हो कि शायद आपके अंदर किसी चीज़ की कमी है, ऐसी चीज़ें आपको आती हैं। और जिसकी वजह से आप सामने वाले इंसान को ज़्यादा चेस करते हैं, उसके पीछे और ज़्यादा जाते हैं, उसकी और मिन्नतें करते हैं, उससे और कुछ कहते हो, और बातें कहते हो, और ये चीज़ कंटिन्यू फिर एक लूप की तरह चलती रहती है, और आपका सुकून बर्बाद होता रहता है। आप उस इंसान को फिर से, यानी कि ऐसी हरकतें करते हैं, आप ऐसे काम करते हैं कि वो जो इंसल्ट उसने की, वो उसको लगे कि आप वैल्यूएबल हो। आप अपनी वैल्यू को प्रूव कराने के चक्कर में लगे रहते हो। गुस्सा भी आता है आपको, बहुत आता है। 2 दिन, 4 दिन फिर ठीक हो गए, और फिर अपने आप को प्रूव करोगे कि मेरी ये वैल्यू, आपने जो किया वो वैल्यू नहीं है। फिर ये बंदा जो करता है ना, आपको आपको प्रेज़ेंस तो देता है ऐसे लोग, लेकिन पीस नहीं देते, ज़हनी सुकून नहीं देते, जिसकी वजह से भी आपका ब्रेन उन लोगों के पीछे भागता रहता है, दौड़ता रहता है। आप तकलीफ में रहते हो, साथ में उन लोगों को चेज़ करते रहते हो, करते रहते हो। फिर एक और आखिरी चीज़ आती है, क्लोज़र एडिक्शन। आपको सामने वाला बंदा कोई क्लोज़र नहीं देता, कोई एंड पॉइंट नहीं देता, कोई ऐसी पॉइंट नहीं देता जिससे आप अपने दिल को, रूह को राज़ी कर सकें कि ये वाक़ई ये इंसान गलत है। वो आपके साथ ऐसे बिहेव करेगा, ऐसे डील करेगा कि जैसे आप ही गलत हो, ठीक है? और जिसकी वजह से फिर आप सोचों में लगे रहते हैं, आपको क्लोज़र नहीं मिलता। और आप उसको चेज़ करते रहते हैं। मुझे उम्मीद है आपने इस वीडियो से कुछ ना कुछ चीज़ें ज़रूर सीखी होंगी। सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आखिर में मेरी आप सब लोगों के लिए दिल से दुआ है, अल्लाह आपको खुशियाँ दे और आपके सारे गम धो दे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।